युवाओं के साथ विकसित भारत की भी बात कही और इस 15 अगस्त में क्या पहली बार हुआ ये भी जानते हैं। लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम और फिर राष्ट्रगान हुआ। गायन के दौरान सभी सम्मान की सावधान की मुद्रा में खड़े रहे। छत्तीसगढ़ के बस्तर के 92 गांव में पहली बार तिरंगा फहराया गया, इस बात का जिक्र किया गया। 33 गांव बीजापुर, 9 गांव नारायणपुर और 50 गांव सुकमा में तिरंगा फहराया गया। इसके साथ साथ इन इलाकों में पहले नक्सली 15 अगस्त पर काले और लाल झंडे फहराते थे। 80वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने 76 मिनट का भाषण दिया। भाषण में युवा और देश के भविष्य पर खास फोकस रहा। हथियार नक्सल चले गए लेकिन दिमागी नक्सल सक्रिय रहे, इस बात का भी जिक्र किया। ऐसे लोगों को पहचान कर अलग करने की जरूरत बताई गई। युवाओं को विकसित भारत के लक्ष्य से जोड़ने पर जोर दिया गया और युवा शक्ति को विकसित भारत की सबसे बड़ी ताकत बताया गया। भाषण का मुख्य उद्देश्य फोकस युवा, आत्मनिर्भर भारत और 2047 का लक्ष्य भी किया गया। तो कुल मिलाकर लाल किले की प्राचीर से जिन बातों का जिक्र किया वो मैंने आपको बताया। 5 बड़े ऐलान भी समझ लेते हैं कि 5 बड़े ऐलान कौन से रहे। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्किल्स, अगले 1 साल में 1 करोड़ युवाओं को एआई की ट्रेनिंग भी दी जाएगी, इस बात का जिक्र किया। फ्री ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था की जाएगी। गरीब और मिडिल क्लास युवाओं को कई परीक्षाओं में फ्री ऑनलाइन कोचिंग दी जाएगी। स्पोर्ट्स टैलेंट हंट से 5 से 15 साल के बच्चों को खेल के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। सेमीकंडक्टर प्लांट, अगले 7 से 8 साल में 5 से नए सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही अगले 1 दशक में 5 नए न्यूक्लियर रिएक्टर शुरू करने का भी ऐलान किया गया है। ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिनका जिक्र मैं कर रहा था, लेकिन इन सब के बीच जो खास बात है कि भारत में युवाओं की कितनी आबादी है उसको जान लेना भी जरूरी है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हो या तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री हो, हर कोई युवाओं की बात कर रहा है। इसके पहले भी बात होती थी लेकिन अब ज्यादा फोकस तरीके से उनकी बातें हो रही हैं। देश में करीब 36.7 करोड़ युवा हैं। देश की कुल आबादी में 27% आबादी युवाओं की है। हर 4 भारतीयों में करीब 1 युवा शामिल है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत का टैलेंट पूल करीब 6 से 6.5 लाख है। देश में एक्टिव युवा डॉक्टर करीब 6 लाख हैं। आईटी टेक वर्कफोर्स में 32 लाख युवा हैं। प्रमुख संस्थानों जैसे कि इसरो या डीआरडीओ में 30% युवा हैं और ये अपने आप में बड़े संकेत हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ कि पूरे देश की, पूरे भारत की नजर युवा पीढ़ी पर बनी हुई है। पीढ़ी जन्म वर्ष को समझ लेते हैं। 2026 में लगभग उम्र भारत की आबादी में हिस्सा किसका होगा? ज़ेन अल्फा 2013 से 24 के बीच जो पैदा हुए हैं वो हैं। इसके साथ साथ तमाम बातों के बीच 2 से लेकर 13 वर्ष के युवा, ये अब 22 से 24%, 22 से 24 वर्ष कितनी आबादी है? कुल आबादी का 22 से 24% अगर है किसी का तो वो जेन जी का है। 1997 से लेके 12 तक इनका जो सन है, जो जन्म का, 24 से लेके 29 साल की आयु। अब 25 से लेकर देश की कुल आबादी में 25 से लेकर 26% तक आबादी का किसकी है? मिलेनियल्स। 1981 से लेकर 1996 में जिनका जन्म हुआ है, 30 से 45 साल उनकी आबादी है और देश की आबादी में 23% जेन एक्स यानी कि 1965 से लेकर और 1980 तक का। ये तमाम एक आंकड़ा मैंने पेश करने की कोशिश की है, एक आंकड़े के जरिए मैंने आपको बताने की कोशिश की है। इसके साथ चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ कुछ मेहमान मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे कि आखिर इस संकेत को, इस संदेश को कैसे देखते हैं। युवा भारत के लिए कितना जरूरी है, राजनेताओं के लिए कितना जरूरी है, राजनीतिक पार्टियों के लिए कितना जरूरी है, सरकार के लिए कितना जरूरी है और अब देश की नीति निर्धारण में जो नीतियां बनने जा रही हैं उनमें युवाओं की कितनी भागीदारी होगी, युवाओं के नाम संदेश कितने होंगे। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद होंगे। अजीत मेंदोला वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ होंगे। वैभव शर्मा लॉ स्टूडेंट मेरे साथ होंगे और अंश वत्स प्रवक्ता कांग्रेस मेरे साथ होंगे। तमाम तरह की बातों के बीच युवाओं की बात हो रही है। मैंने एक टेबल आपकी टीवी स्क्रीन पर बनाया है, इसके जरिए आप समझ सकते, वर्गीकरण करने की कोशिश की है कि
जैन अल्फा कौन है, जैन जी, इससे पहले इन शब्दों का जिक्र नहीं होता है, लेकिन अब युवाओं में भी वर्गीकरण हो रहा है। तो जैन अल्फा की बात हो रही है, जैन जी की बात हो रही है, मिलेनियंस की बात हो रही है, जैन एक्स की बात हो रही है। तो कुल मिलाकर देश की आबादी में कितने प्रतिशत कितनी भागीदारी है और वो भागीदारी कितना असर कर रहे हैं, क्योंकि जंतर मंतर से लेकर लाल किले तक, जंतर मंतर में जो प्रदर्शन हुआ वहां से लेकर लाल किले तक प्रधानमंत्री का जो संबोधन हुआ, उसमें युवाओं पर खास तरह की बातें की गई हैं। इसके पहले भी लाल किले की प्राचीर से जितने भी भाषण दिए जाते रहे हैं देश के प्रधानमंत्रियों के, उनमें भी युवाओं की बात होती है, लेकिन इस बार कुछ खास अंदाज है। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा मेरे साथ मौजूद हैं। कौशल कांत जी, मैं देख रहा हूं कि अब सरकारें, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सरकार की नीतियां कहीं ना कहीं युवाओं के इर्द गिर्द घूम रही हैं। जैन जी, जैन अल्फा की बातें हो रही हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत को भी मैंने सुना, उनके शब्दों में भी, उनके वाक्यों में भी, उनके भाषणों में भी इस बात का जिक्र हो रहा है। आप कैसे मानते हैं कि भारत के लिए यह महत्वपूर्ण है, खासकर सरकारों के लिए भी? देखिए, पूरे विश्व में भारत सबसे ज्यादा युवा आबादी को रखता है। हम दुनिया के सबसे जवान देश हैं अगर हम नंबर की बात करते हैं। उनका वोटिंग परसेंट कितना है, वोट शेयर कितना है, वो भी आपको दिख रहा है। तो लोकतंत्र में तो जो देश की दिशा दशा को निर्धारित करेंगे वो युवा ही हैं। हम लोग भी कभी युवा थे, आगे चल के और नए युवा आएंगे। युवा हमेशा इंजन की तरह काम करते हैं। पर यह बहुत अच्छी बात है कि सभी हों, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सब आज युवा के बारे में सोच रहे हैं। यानी कि भारत का भविष्य अब अच्छा होने वाला है। चाहे हमारी सरकार हो चाहे विपक्ष के लोग हों, सभी लोग किसी न किसी तरीके से आज युवा की बात कर रहे हैं और युवा ही हमारे देश का भविष्य है। तो मुझे लगता है कि ये एक शुभ संकेत है और हमें इसे उसी तरह से लेना चाहिए कि हम एक सही रास्ते पे हैं और देश का भविष्य क्या होगा ये युवाओं पर निर्भर करेगा। तो इसमें कुछ मतलब विशेष बात यह है कि उस चीज को एक्सेप्ट करते हुए हर जगह से सरकार उनको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, उनको ट्रेन करने की कोशिश कर रही है, उनको एजुकेशन में हेल्प करने की कोशिश कर रही है, उनकी समस्याओं को सुन करके उसके ऊपर पॉलिसी बनाने की कोशिश कर रही है। तो मुझे लगता है ये तो सभी के लिए अच्छी बात है। इसमें कोई पॉलिटिक्स जैसा क्या कहें कि इसमें कोई विरोध होना ही नहीं चाहिए। चाहे इंडी गठबंधन हो चाहे एनडीए हो, सभी युवा के साथ है। तो इसमें जो आपका सवाल है उसमें मुझे कुछ मतलब प्रधानमंत्री मोदी जी आज अगर 15 अगस्त के दिन लाल किले की प्राचीर से ये बात कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि भविष्य में युवाओं का भविष्य बहुत अच्छा है देश में, और चूंकि युवाओं का भविष्य बहुत अच्छा है इसलिए देश का भविष्य बहुत अच्छा है। जी, अंश वत्स मेरे साथ मौजूद है, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अंश जी, आपकी राय? आपने सुना भी कौशल कांत जी को। सबसे पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक